दोस्तों, कभी सोचा है घर हमें बचाते हैं या कैद करते हैं? मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो मेरे गांव की सच्ची घटना है। 5 साल पहले की, जब मेरे दोस्त विक्रम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उसका नाम लेने से डर लगता है। तो सुनो पूरी कहानी ध्यान से, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई है। विक्रम मेरा बचपन का साथी था। साथ खेले, साथ पढ़े, एक ही गली में रहते थे। उसके घर में 4 लोग थे, माँ, बाप, छोटी बहन और वो। बाप की छोटी मोटी दुकान थी, माँ घर संभालती थी। सामान्य परिवार, हमारे जैसे ही। पर विक्रम का एक सपना था, शादी करनी थी, प्यार से, अपनी पसंद की लड़की से। और वो लड़की थी पूजा, पड़ोस के गांव की। सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, दोनों का प्यार था, सच वाला। शादी की तैयारी दोनों परिवारों को मालूम था। शुरू में थोड़ा विरोध हुआ, जात पात के झगड़े, पर फिर मान गए। शादी तय हो गई 3 महीने बाद। अब एक समस्या थी घर की। विक्रम के बाप ने कहा, बेटा तुम अलग रहोगे तो नया घर कहां से लाएंगे? पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। विक्रम परेशान हो गया। तभी उसके चाचा ने एक बात कही, चाचा का प्रस्ताव। विक्रम के चाचा गांव से बाहर रहते थे, शहर में। एक दिन गांव आए तो विक्रम से बोले, सुन, तेरे दादा की पुरानी हवेली है ना, गांव के बाहर वाली। विक्रम को याद आया, हाँ थी, पर वो जगह सालों से बंद पड़ी थी। वहां रह ले तू, घर को ठीक ठाक करवा ले, शादी के बाद अपना घर हो जाएगा। विक्रम को अच्छा लगा, मुफ्त में घर मिल रहा था। पर उसकी माँ ने मना किया। नहीं बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ मत जा। क्यों माँ, क्या हुआ था वहां? माँ ने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, तू वहां मत जा। पर विक्रम को घर चाहिए था। उसने ठान ली, पहली बार हवेली जाना। अगले दिन विक्रम और मैं हवेली देखने गए। गांव से बाहर थी, 2 किलोमीटर दूर। रास्ते में कोई घर नहीं था, बस खेत थे। जब हवेली दिखी तो मुझे पता चला माँ ने क्यों मना किया था। डरावनी थी, बहुत डरावनी। 2 मंजिला, लाल ईंटों की। छत पर कौवे बैठे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दरवाजा जंग खाया हुआ, चारों तरफ झाड़ियां। भाई यहाँ कैसे रहेगा? मैंने पूछा। अरे साफ करवा लेंगे, पेंट करवा देंगे, ठीक हो जाएगी। हम अंदर गए। अंदर का माहौल, अंदर सन्नाटा था। धूल जमी हुई थी हर जगह, मकड़ी के जाले लटके थे। 2 कमरे थे नीचे, एक रसोई, एक बाथरूम, ऊपर 4 कमरे थे, सब खाली। लेकिन एक कमरा था सबसे अंदर वाला, कोने में। उसका दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लगा था। ये कमरा क्यों बंद है? मुझे नहीं पता, चल छोड़, बाकी कमरे तो खुले हैं। हमने बाहर आकर प्लान बनाया। अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, सफाई, मरम्मत, और 1 महीने में विक्रम यहां आ जाएगा। अगले दिन से मजदूर आ गए। सफाई हुई, दीवारों की पुताई हुई, खिड़कियों के नए शीशे लगे। धीरे धीरे हवेली अच्छी दिखने लगी। पर वो बंद कमरा, उसे किसी ने नहीं खोला। विक्रम ने चाबी मांगी चाचा से। चाचा ने कहा, चाबी मेरे पास नहीं है और जरूरत भी नहीं उस कमरे की, बाकी कमरे काफी हैं। ठीक है, एक कमरा बंद रहने दो। 1 महीना बीत गया, हवेली तैयार हो गई, सब ठीक ठाक था। विक्रम ने सामान शिफ्ट किया, बिस्तर, कपड़े, बर्तन। पहली रात वो अकेला रहा वहां। मैंने उसे पूछा भी था, भाई अकेले रहेगा, मैं साथ रहूं क्या? नहीं यार, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। शादी के बाद तो पूजा के साथ रहूंगा ही। ठीक है। वो रुक गया। अगली सुबह जब मैं उससे मिलने गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। विक्रम ने चाय बनाई, हम बाहर बैठे। क्या हुआ? मैंने पूछा। यार रात को आवाजें आ रही थी, कैसी आवाजें? जैसे कोई चल रहा हो ऊपर कमरे में, कदमों की आवाज। मुझे लगा शायद चूहे होंगे या बिल्ली। अरे वो तो होता है पुराने घरों में। नहीं यार, ये आवाज अलग थी, जैसे कोई इंसान चल रहा हो धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में। तो तू ऊपर गया? हाँ गया था, पर कोई नहीं था, सब कमरे खाली थे। मैंने हंसकर कहा, तेरा भ्रम होगा, नई जगह है, अकेले हो, डर लग रहा है बस। विक्रम मुस्कुराया, हाँ शायद। दूसरी रात फिर वही हुआ, आवाजें, कदमों की, इस बार और तेज।
विक्रम सो नहीं पाया। तीसरी रात और भी बुरा हुआ। सिर्फ कदम नहीं, अब दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज भी, धड़ाम धड़ाम। विक्रम डर गया। उसने मुझे फोन किया रात के 2 बजे। यार आ जा प्लीज, मैं अकेले नहीं रह सकता। मैं गया। मेरे घर वाले नाराज हुए, पर मैं चला गया। जब मैं पहुंचा, विक्रम का हाल बुरा था। कांप रहा था, पसीना आ रहा था। सुन रहा है? उसने पूछा। मैंने ध्यान से सुना। सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। यार कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अभी नहीं है, पर आएगी। थोड़ी देर में हम दोनों जागते रहे, और फिर रात के 3 बजे मुझे भी सुनाई दिया। कदम धीमे धीमे ऊपर, एक कमरे से दूसरे में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुना? विक्रम ने फुसफुसाया। मैंने हां में सिर हिलाया। चल ऊपर चलते हैं। हम दोनों धीरे से ऊपर गए, एक एक सीढ़ी, सावधानी से। जब ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गई। सब कमरों में झांका, कोई नहीं था। देख, कोई नहीं है। तभी वो बंद कमरे से आवाज आई, खट खट, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। हम दोनों जम गए। खट 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 खट। यार अंदर कोई है, पर ताला तो बाहर से लगा है। हमने देखा, हां ताला था, तो अंदर कैसे कोई हो सकता है? अगले दिन हमने फैसला किया, वो कमरा खोलना पड़ेगा। विक्रम ने हथौड़ा लाया, ताला तोड़ा। जब दरवाजा खोला तो अंदर से ठंडी हवा आई, बर्फ जैसी। कमरा छोटा था, खिड़की नहीं थी, अंधेरा था, बहुत अंधेरा। हमने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में कुछ नहीं था, बस दीवार पर कुछ लिखा था, खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो। मुझे जाने दो। बार बार पूरी दीवार पर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हम दोनों डर गए। हम उस कमरे से भाग निकले, घर आ गए। विक्रम की मां से पूरी बात बताई। मां ने लंबी सांस ली और बोली, मैंने मना किया था। माँ प्लीज बताओ, क्या हुआ था माँ? माँ ने बताया, तेरे दादा की 2 बेटियां थी, तेरे बाप और तेरी बुआ। बुआ? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बुआ थी। थी सुमन, तेरे बाप से छोटी थी, बहुत सुंदर थी, होशियार थी। फिर? उसका किसी लड़के से प्यार हो गया, दूसरे गांव के, दूसरी जाति के। मैं समझ गया कहाँ जा रही है ये बात। फिर एक दिन तेरे दादा को पता चला, बहुत गुस्सा आया, लड़के को मारा पीटा, भगा दिया गांव से, और सुमन को उस कमरे में बंद कर दिया। मेरी सांस रुक गई। कितने दिन? माँ की आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने उसे खाना पानी मिलता था, पर बाहर नहीं निकलने दिया। तेरे दादा चाहते थे वो उस लड़के को भूल जाए, पर वो नहीं भूली। रोज चिल्लाती थी, गिड़गिड़ाती थी, मुझे जाने दो। फिर एक दिन उसकी आवाज आनी बंद हो गई। जब दरवाजा खोला तो वो मर चुकी थी। सन्नाटा छा गया। तेरे दादा ने सबको कहा वो बीमार थी, इलाज नहीं हो पाया, पर सच सबको पता था। उसके बाद तेरे दादा ने वो कमरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, और फिर वो खुद भी बीमार पड़ गए। 6 महीने में चल बसे। अब सब समझ आ गया। वो आवाजें, वो कदम, सुमन की आत्मा थी। वो अभी भी वहीं थी, उस कमरे में कैद। तो अब? विक्रम ने पूछा। अब तो वहाँ नहीं रहेगा। पर माँ, शादी सामने है, घर नहीं है। फिर कुछ और सोचेंगे, पर वहाँ नहीं। पर विक्रम ने माना नहीं। उसने कहा, मैं वहाँ रहूंगा, कोई डर नहीं है मुझे। पर भाई, मैंने समझाने की कोशिश की। देख यार, वो आत्मा है तो है, पर मुझे मारेगी तो नहीं। वो तो खुद कह दे, उसे आजाद करना चाहिए। कैसे? पता नहीं, पर कुछ तो कर सकते हैं। हमने सोचा और एक प्लान बनाया। अगले दिन विक्रम पूजा को भी ले गया। पूरी बात बताई। पूजा डरी नहीं, बल्कि बोली, अगर सुमन को सच में प्यार था तो उसे आजाद होना चाहिए। कैसे? मैंने सुना है, अगर किसी आत्मा को कोई काम पूरा करना होता है तो वो रुकी रहती है। सुमन का काम क्या था? शादी। उसकी शादी नहीं हो पाई थी, वो अपने प्यार के साथ नहीं रह पाई। तो अगर हम वहाँ शादी कर लें तो? हम तीनों उस हवेली गए।
रात का वक्त, पूर्णिमा की रात। विक्रम और पूजा ने साधारण कपड़े पहने, कोई भाड़ा भड़क्का नहीं। उस बंद कमरे के सामने खड़े हुए। विक्रम ने कहा, सुमन, आज हम दोनों शादी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, प्यार से, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी याद में। तुम्हें जो नहीं मिल पाया वो हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं तुम आज़ाद हो जाओ, शांति मिले तुम्हें। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और फेरे लिए साथ। मैं साक्षी था। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, उस बंद कमरे से रोशनी निकली, सफेद, चमकदार। और फिर हम तीनों ने देखा एक लड़की, युवा, सुंदर। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो धुंधली हो गई और गायब हो गई। हवा में एक आवाज गूंजी, शुक्रिया। उस रात के बाद कभी कोई आवाज नहीं आई। विक्रम और पूजा की शादी हुई धूमधाम से। वो उस हवेली में रहने लगे। अब वहां सब ठीक था, शांति थी। पर एक बात थी। 6 महीने बाद पूजा गर्भवती हुई। जब बच्ची हुई तो एक अजीब बात दिखी। बच्ची के माथे पर एक निशान था, तिल जैसा, छोटा। विक्रम की मां ने जब देखा तो रो पड़ी। क्या हुआ माँ? सुमन के माथे पर बिल्कुल ऐसा ही निशान था। सब चुप हो गए। विक्रम और पूजा ने एक दूसरे को देखा और फिर बच्ची को देखा। बच्ची मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसका नाम रखा सुमन। आज भी जब मैं उस हवेली के पास से गुजरता हूं तो ऊपर की खिड़की से कोई देखता दिखता है, एक छाया। पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो घर है, घर जहां प्यार रहता है, घर जहां सुमन वापस आ गई है। कुछ आत्माएं भटकती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं, सही वक्त का, सही लोगों का। और जब मिल जाते हैं तो घर फिर से घर बन जाता है।